सोचो कि तुम्हारा नामाए अमाल तुम्हारी दाहिने हाथ में दिया जा रहा है। तुम्हें बताया जाता है कि जन्नत के सबसे नीचे दर्जे वाले शख्स को भी 10 दुनिया जैसा अजर दिया जाता है। अब इस एहसास को महसूस करो, तुम्हें क्या मिल रहा है। 70,000 कमरे और हर कमरे में 70,000 अलग अलग नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्नत में जो पहला खाना तुम खाओगे, वो फरिश्ते जो तुमसे मुलाकात करेंगे जब तुम जन्नत में दाखिल होगे, जन्नत में तुम्हारी शक्ल सूरत क्या होगी और कैसे दुनिया में रहकर जन्नत में महल और घर बनाओगे, जन्नत में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, और जब तुम अपने दुश्मनों को जन्नत में देखोगे, और जन्नत के बाजार, जन्नत में हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे, और सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ बैठना, साउंड्स ऑफ जन्नत, जन्नत की दुआएं, और इन सब नेमतों से भी ऊंचा जब तुम अपने रब को देखोगे, और सबसे आखिर में जन्नत के छुपे हुए तोहफे जो शायद तुम नहीं जानते, और फिर जन्नत में तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा। हम सब ये साथ मिलकर तसव्वुर करेंगे और एडवांस्ड एआई विजुअल्स की मदद से इस खूबसूरत मंजर को देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दहानी, ऐसी वीडियोस मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। अब सोचो, अल्लाह की रहमत से तुम उनमें से हो जो जन्नत के मुस्तहिक है। वो अजीम दिन आ गया, तुम जन्नत के दरवाजे पर हो, हमेशा का आराम बस कुछ ही कदम दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो जन्नत के बिल्कुल करीब है। वहां एक बहुत बड़ा और शदीद खुशबू वाला दरख्त होगा जिसके नीचे मोमिन बैठेंगे। उस दरख्त के गिर्द 2 नदियां बह रही होंगी, एक नदी पीने के लिए और दूसरी नहाने के लिए। मोमिन उस पीने वाली नदी से पिएंगे और नहाने वाली नदी से नहाएंगे। ये नहाना इतना मुकद्दस और पाक होगा कि उनके जिस्म और रूह से सारे गुनाहों की मैल, सारी रूहानी नजासत एकदम साफ हो जाएगी। फिर वो सब के सब ऐसे चमक उठेंगे जैसे कोई नूरानी सूरज हो। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जो देखकर दिल खुश हो जाएगा। वहां बैठे बैठे वो मोमिन जन्नत के दरवाजे और जहन्नुम के दरवाजे को देखेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और जहन्नुम के 7 दरवाजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे बहुत खास और अलग अलग है। हर दरवाजा एक नेक अमल के नाम से पुकारा जाएगा। वहां बाबू सलाह, नमाज का दरवाजा होगा जिससे वो लोग दाखिल होंगे जो नमाज के बहुत पाबंद और मोहब्बत करने वाले थे। फिर बाबुल जिहाद, जिससे वो शुजा और मुजाहिद दाखिल होंगे जो अल्लाह की राह में जान और माल लगा देते थे। फिर बाबू सदका, जिससे वो सखी और दया दिल लोग जाएंगे जो चुपके चुपके सदका देते थे। और सबसे प्यारा और मुकद्दस दरवाजा बाबू रैयान, प्यास बुझाने वाला दरवाजा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोजा बहुत खूबसूरती से रखते थे, जो भूख प्यास बर्दाश्त करते थे लेकिन कभी शिकवा नहीं करते थे, जो रोजे की हिफाजत करते थे जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो सबसे ज्यादा प्यार और बेकरारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, दिल से पूछ उठते, या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जो सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा? रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अबू बकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम आखिरी उम्मत हो जो आई है, लेकिन तुम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो। इस हदीस से ये समझ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले नबी होंगे जो जन्नत में कदम रखेंगे और अपने बहुत बुलंद मकाम की इज्जत में उनकी उम्मत को भी सबसे पहले जन्नत की नेमत नसीब होगी। फिर ये मंजर होगा कि सारी मुस्लिम उम्मत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होगी। सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप पहले कदम रखेंगे और फिर हम सब उस दरवाजे से दाखिल होंगे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, यह मंजर इतना अजीम और दिल खुश होगा कि मुस्लिम लोग जन्नत के दरवाजे से अंदर की बे इंतहा नेमतों को देखेंगे। फूल, बागात, नदियां, महल, सब कुछ नजर आएगा और दिल खुशी से झूम उठेगा। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मोमिन पुले सिरात पर पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक पासपोर्ट अता फरमाएगा, एक ऐसा इलाही फरमान जो उनकी हिफाजत और अमन व अमान की जमानत होगा। उस पासपोर्ट पर ये लिखा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अमन नामा है
जो अल्लाह कादिर व हाकिम की तरफ से है। फिर उसी फरमान में अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो उसकी सबसे बुलंदी के साथ और उसके फल उसके हाथों के करीब कर दो ताकि वो आसानी से उन्हें तोड़ सके। और फिर वो लम्हा आता है जो कुरान पाक में इतनी खूबसूरती से बयान किया गया है। और जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जब जन्नत का दरवाजा खुलने लगता है, एक नरम गरम हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, एक ऐसी हवा जो तुमने कभी महसूस नहीं की, और वो महक रूह को छूती है, इतनी खूबसूरत कि तुम बेहोश होने लगते हो। दुनिया की सबसे महंगी खुशबू भी उसके आगे कुछ भी नहीं, और तुम्हें एक खास हालत दी जाती है जन्नत की नेमतों को आला दर्जे पर महसूस करने के लिए। और आखिरकार तुम जन्नत में कदम रख देते हो, तुम घर आ गए हो। क़यामत के दिन जब अंधेरा छा जाएगा और लोग सिरात पर चलते वक्त अंधेरे में गुमराह होने लगेंगे, तब अल्लाह ताला अपने मोमिनों के नेक अमलों को उनके जिस्म पर नूर बनाकर चमका देगा। ये नूर उनके चेहरे, हाथों, पैरों और पूरे बदन पर चमकेगा जैसे चांदनी रात में सूरज की रोशनी हो। फिर जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो ये नूरानी निशानियां उनके जिस्म पर हमेशा के लिए रह जाएंगी। ये सिर्फ रोशनी नहीं होंगी बल्कि एक और खूबसूरत जेवर बन जाएगी, एक ऐसा हुस्न जो कभी खत्म नहीं होगा। हर मोमिन के चेहरे पर उसके नेक अमलों की चमक दिखेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अहले जन्नत को आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में उठाया जाएगा 33 साल की उम्र में, जिस्म पर बिल्कुल बाल नहीं होंगे और उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ होगा। जन्नत में जन्नतियों की हाइट हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसी होगी, उनका हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा, उनकी उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी जैसी होगी। हमेशा के लिए 33 साल की जवानी, ना कभी बुढ़ापा, ना कोई थकन, ना कमी, ना कोई बीमारी। एक मशहूर रिवायत में उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्म सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा, या रसूलल्लाह, क्या दुनिया की मोमिन औरतें बेहतर हैं या हूरल ऐन जो जन्नत की हूरें वो बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा और लाजवाब मिसाल देकर जवाब फरमाया, बल्कि दुनिया की मोमिन औरतें हूरल ऐन से भी बेहतर हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कपड़े की बाहरी लाइनिंग उसकी अंदरूनी लाइनिंग से ज्यादा खूबसूरत होती है। ये सुनकर हजरत उम्म सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने फिर पूछा, और ये बात किस वजह से है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और नरमी से फरमाया, ये इसलिए कि वो नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है और बहुत सी और इबादतें करती है जो उन्हें अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मकाम देती है। इस रिवायत से हम ये समझ सकते हैं कि जन्नत में दाखिल होने वाली मोमिन औरतें सिर्फ बेमिसाल हुस्न ही नहीं पाएंगी बल्कि उनकी इबादतें, नमाज, रोजा, जिक्र, दुआ, सदका, ये सब उनके जिस्म पर एक ऐसा नूर छोड़ जाएंगी जो उन्हें और भी ज्यादा दिलकश और रोशन बना देगा। उनका हिस्न इतना गहरा और चमकदार होगा कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत अपनी कलाई सिर्फ आसमान और जमीन के दरमियान दिखा दे तो सारी कायनात उसके हुस्न से हैरान रह जाएगी और चमक उठेगी। अगर वो अपनी पर्दा या लिबास दिखा दे तो वो सूरज की रोशनी को भी ढांप लेगी, और अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न की रोशनी हर चीज को जो भी आसमान और जमीन के दरमियान है रोशन कर देगी। और सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बदलेगी, हमारे जिस्म के काम भी मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत खाएंगे और पिएंगे लेकिन ना उनका नाक बहेगा, ना वो पाखाना करेंगे, ना उन्हें हाजमा करने की जरूरत होगी, ना पेशाब की, ना महवारी की तकलीफ होगी। एक मशहूर ताबी हजरत हुमैद इब्ने हिलाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब कोई शख्स जन्नत में दाखिल होता है तो उसे अहले जन्नत की सूरत दी जाती है, जन्नत के लिबास पहनाए जाते हैं, जन्नत के जेवर से सजाया जाता है और फिर उसे हूरे, खिदमतगार और जन्नत के दूसरे सारे मखलूक दिखाई जाती है। इतना सब देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि अगर मुमकिन होता तो खुशी से मर ही जाता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से हर एक शख्स अपने जन्नत के घर को इस तरह जान लेगा जैसे ये दुनिया में अपने घर को जानता था, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर और साफ तौर पर। यह हदीस बहुत खूबसूरत तरीके से कुरान की इस आयत की तशरीह करती है और उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे जबकि वो उसे पहचान चुके होंगे। इस आयत के बारे में बड़े ताबी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें जन्नत की इतनी वाज़ेह और प्यारी तस्वीर बयान कर दी है कि जब वो वहां दाखिल होंगे तो बस उस बयान और वस्फ की वजह से ही
उसे पहचान लेंगे, जैसे कोई अपने घर को बहुत दूर से देखकर भी कहते ये तो मेरा ही घर है। और फिर उसके साथ ही उसके अहले खानदान भी मिल जाएंगे, वो सब जो दुनिया में उसके दिल के करीब थे, उनकी बीवी, बच्चे, वालिदैन, भाई बहन जो ईमान के साथ जन्नत में दाखिल हुए होंगे, वो सब खुशी से उसका इंतजार कर रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, आंखों में आंसुओं की चमक, और गले मिलकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ एक साथ हैं। जन्नत में बातचीत की जुबान कौन सी होगी? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इस बारे में कुछ रिवायतें आई हैं जो कहती हैं कि अहले जन्नत एक दूसरे से अरबी जुबान में बात करेंगे, वही जुबान जो कुरान की जुबान है, जो रसूलुल्लाह की जुबान थी। मगर हदीस के बड़े उलमा ने इन रिवायतों को ज़ईफ करार दिया है। कुछ और मुहक्किकीन का कहना है कि ये रिवायतें मिलकर इतनी ताकत रखती हैं कि उन पर दलील कायम की जा सकती है। और वो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, वो चाहे तो एक पल में हर मोमिन को अरबी इतनी राहत और खूबसूरती से बोलने की कुव्वत दे दे कि ना कोई मुश्किल लगे और ना कोई रुकावट। जिंदगी के सबसे बड़े खुशियों के लम्हों, चाहे वो शादी हो, औलाद की पैदाइश हो, कोई बड़ी कामयाबी हो या कोई खुशी का दिन हो, अगर अपने खानदान के लोग साथ ना हो तो वो खुशी अधूरी सी लगती है। और ये एहसास जन्नत में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी खूबसूरत हकीकत की तरफ कुरान पाक में इशारा किया गया है। जन्नत अदन जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके साथ उनके वालिदैन, उनकी बीवियां और उनकी औलाद से जो नेक है। आमतौर पर हर बंदे के अमल अलग अलग होते हैं, किसी के ज्यादा नेक अमल होते हैं, किसी के कम होते हैं। इस वजह से जन्नत में दर्जात भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मोमिनों के लिए यह खास रहमत फरमा दी कि अगर औलाद के अमल कम हो तो उन्हें माँ बाप के बुलंद दर्जे पर उठा लिया जाएगा। जन्नत में हर शख्स के साथ एक शौहर या बीवी होगा, चाहे दुनिया में वो कभी शादी ना की हो। जन्नत में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह ने साफ फरमाया जन्नत में कोई शख्स तन्हा नहीं होगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद ये हुक्म फरमाते हैं तुम और तुम्हारे अज़वाज खुशी मनाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत में वो रिश्ते जो दुनिया में तूफान और तकलीफों से गुजरे थे, वो सब कुछ बदल जाएगा एक ऐसे अंदाज में जो दिल को सुकून से भर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स जन्नत में दाखिल होता है तो उसके सारे गम, फिक्रें, परेशानियां और दिल के दर्द एकदम खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। इसी तरह जो बीवी शौहर के दरमियान दुनिया में झगड़े, नाराजगियां, गलतियां, शिकवा या कोई भी तकलीफ थी, वो सब यादें, वो सारी तकलीफें बिल्कुल मिटा दी जाएगी और बदले में उनके दरमियान मोहब्बत और इत्मीनान इतना बढ़ जाएगा कि हर लम्हा सिर्फ प्यार, सिर्फ गुर्बत और सिर्फ सुकून होगा। जन्नत में अगर किसी औरत ने दुनिया में कई शादियां की हो, मसलन 2, 3 या उससे भी ज्यादा, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से शौहर के साथ जन्नत में होगी। इस मसले पर उलमा के दरमियान 3 मशहूर अकवाल हैं। पहला कौल है जो अक्सरियत उलमा का है, वो अपने आखिरी शौहर के साथ होगी। दूसरा कौल ये है कि औरत को इख्तियार दिया जाएगा, वो खुद चुन सकेगी कि किस शौहर के साथ जन्नत में रहना चाहती है। तीसरा कौल वो अपने सबसे बेहतर शौहर के साथ होगी, जिसने उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा सलूक किया, सबसे ज्यादा मोहब्बत की। जब मोमिन अपने उन बच्चों से मिलेंगे जो दुनिया में बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ गए थे, वो फरिश्ते जैसे बच्चे जो बीमारी, हादसे या किसी और वजह से जल्द ही वापस चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनीन के बच्चे जन्नत में होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी खिदमत कर रहे होंगे ताकि क़यामत के दिन उन्हें उनके वालिदैन के हाथों में वापस दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन के ये बच्चे जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब उनके वालिदैन को आता देखेंगे तो वो तेज रफ्तारी से दौड़ कर आएंगे, उनके हाथ पकड़ लेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह ताला उनके वालिदैन को उनके साथ जन्नत में दाखिल न कर दे। अरब में एक मशहूर कहावत है, दोस्त खींचता है या तो जन्नत की तरफ या जहन्नुम की तरफ। जन्नत में दोस्तों की वो मोहब्बत जो दुनिया में थी, वो वहाँ और भी गहरी, और भी मजबूत और भी प्यारी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहले जन्नत अपने मकाम में दाखिल हो जाएंगे तो वो दोस्त जो दुनिया में अल्लाह की इबादत में साथ देते थे, एक दूसरे के लिए बहुत बेकरार हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनके दिल के बंधन को और मजबूत करने के लिए उनके तख्तों को एक दूसरे के करीब कर देंगे। वो लोग वहाँ बैठकर बातें करेंगे और उनकी यादें
دنیا کی طرف جائیں گی. پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے یاد ہے اسی دن اللہ نے ہمیں معاف کیا تھا, اسی دن ہماری تقدیر بدل گئی تھی. اور ایک اور خوبصورت روایت میں رسول اللہ نے فرمایا اہل جنت کی خوشیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جایا کریں گے سواریوں اور اونٹوں پر, اور انہیں ایسے گھوڑے دیے جائیں گے جو سیڈلڈ ہوں گے, جو نہ پخانہ کریں گے نہ پیشاب, اور وہ اللہ کی رحمت سے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. جنت میں ایک ایسا عجب اور دل کو سکون دینے والا منظر ہوگا جو دنیا میں سوچ کر بھی حیرت ہوتی ہے. وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, جنہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا, جنہوں نے جنگوں میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار چلائی تھی, وہ سب ایک دوسرے سے جنت کے باغاتوں میں ملیں گے اور دونوں طرف حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے. رسول اللہ نے اس بارے میں فرمایا جب قاتل اور مقتول یعنی قتل ہونے والا جنت میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مسکراتا ہے یا ان کے حال پر خوش ہوتا ہے. یہ ملاپ صرف ملاپ نہیں, یہ اللہ کی رحمت کا عظیم نمونہ ہے. جنت میں ایک ایسا بازار ہوگا جو دل کو حیرت میں ڈال دے گا, لیکن یہ بازار دنیا کے بازاروں جیسا نہیں ہوگا. نہ یہاں مال کی ہوس ہوگی, نہ سوداگری کا شور, نہ کسی چیز کی قیمت اور نہ تنگ دستی. حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت ابو ہریرہ نے ان سے کہا دعا کرو کہ اللہ ہمیں جنت کے بازار میں ایک ساتھ جمع کرے. حضرت سعید حیران ہو گئے اور بولے کیا جنت میں بازار بھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں بالکل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بتایا تھا. پھر انہوں نے بیان کیا جب اہل جنت اپنے مقام میں پہنچ جائیں گے تو انہیں ان کے عمل کے مطابق درجات دیے جائیں گے, اور ہر جمعہ کے دن جو جنت میں بھی سب سے افضل دن ہوگا انہیں اجازت ملے گی کہ وہ اللہ کے دیدار کے لیے جمع ہوں. لیکن یہ جمع ہونے کا انداز دنیا جیسا نہیں. نہ یہاں جمعہ کی نماز کے لیے دکانیں بند کرنی پڑے گی, نہ جلدی میں مسجد کی طرف دوڑنا پڑے گا, بلکہ وہ سب جنت کے اس بہت بڑے اور پیارے بازار میں آرام سے ملیں گے. یہ بازار ایسا ہوگا کہ ہر چیز موجود ہوگی, جو بھی دل چاہے گا, جو بھی تصور میں آئے سب کچھ. کوئی قیمت نہیں ہوگی, کوئی بجٹ کی پابندی نہیں ہوگی, جو چاہے اتنا لے سکتا ہے بنا کسی روک ٹوک کے. جنت کا سب سے خوبصورت اور بلند حصہ وہ محلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. یہ وہ فردوس اعلیٰ کا سب سے پیارا علاقہ ہوگا جہاں رسول اللہ کا پیارا محلہ ہوگا, اور اس محلے میں شامل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اہل بیت, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پاک اولاد اور خاندان, اور دوسرے انبیاء اکرام کے پاک خاندان بھی, جیسے آل عمران, حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے نیک لوگ, اور دوسرے نبیوں کے مقدس گھرانے. اور اسی محلے میں ابو بکر الصدیق, عمر ابن الخطاب, عثمان ابن عفان, علی ابن ابی طالب, طلحہ ابن عبید اللہ, زبیر ابن العوام, عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, سعد ابن زید, ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 10 مبارک صحابہ کے درجات میں سب سے آگے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے. ان کے محل سب سے زیادہ شاندار اور بلند ہوں گے کیونکہ وہ دونوں امت کے سب سے بہترین رہنما تھے. جنت میں وہ لمحہ کتنا پیارا ہوگا جب ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے رسول اللہ کے قریب, ان کے پیارے صحابہ اکرام کے گرد و پیش, ایک ہی تختے پر, ایک ہی باغیچے کے کنارے, ندیوں کی سرسراہٹ اور پھولوں کی خوشبو کے بیچ. سوچو ذرا اس منظر کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوچھیں گے یا صدیق وہ دن جب آپ نے اپنا سارا مال رسول اللہ کے لیے دے دیا تھا, دل میں کیا احساس تھا اس وقت؟ حضرت عمر سے کہیں گے یا فاروق جب آپ اسلام لائے اور پہلی بار مسجد میں زور سے تکبیر کہی تھی اس پل آپ کے دل میں کیا طوفان اٹھا تھا؟ حضرت عثمان سے پوچھیں گے یا غنی جب آپ نے روما کا کنواں خرید کر مسلموں کے لیے وقف کیا اور جب تابوک کے لیے اپنا سارا مال دے دیا آپ کو کیسے اتنی ہمت ملی؟ حضرت علی سے جب بات کریں گے یا حیدر جب آپ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا اس وقت آپ کے اندر کیا قوت تھی؟ حضرت طلحہ اور زبیر سے پوچھیں گے احد کے دن جب آپ دونوں نے رسول اللہ کی حفاظت میں اپنی جان داؤ پر لگا دی وہ پل آپ کو اب بھی یاد ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہیں گے جب آپ نے پہلا تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چھوڑا تھا اس تیر کے ساتھ آپ کا دل کیا کہہ رہا تھا؟ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سے پوچھیں گے یا امین الامہ آپ کو آمین کا لقب کس طرح ملا؟ اور رسول اللہ
अल्लाह के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा था। फिर हम सब एक साथ उनसे पूछेंगे, या सहाबाए किराम, जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आपने उनकी आवाज़ सुनी, जब आपने उनके साथ वक्त गुजारा, वो एहसास हमें भी बताइए, क्योंकि हम भी तो उन्हीं की उम्मती और दिल में उन्हीं की मोहब्बत लिए बैठे। और वो सब मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब देंगे, एक एक वाक़या सुनाएंगे और हम सब सुनते रहेंगे, क्योंकि वहाँ वक्त की पाबंदी नहीं, सिर्फ मोहब्बत का सिलसिला है। अब आप बताइए, जब आप जन्नत में सहाबाए किराम से मिलेंगे तो सबसे पहले उनसे क्या पूछेंगे? जन्नत में वो आवाज़ें जो दिल को सुकून से भर देगी। जन्नत के बागातों में, नदियों के किनारे, महलों के आंगनों में फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह और हम्द के गीत गा रहे होंगे। फिर जन्नत के परिंदों की आवाज़ें, वो चिड़ियाँ जो अल्लाह की हम्द गाती होंगी, उनकी आवाज़ें भी इतनी मिठास भरी होंगी कि दिल खुश हो उठेगा। और सबसे अजीम और दिल सोज आवाज़ होगी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म फरमाएंगे कि वो अपनी वो प्यारी, मुलायम और दिल को छू लेने वाली आवाज़ से अल्लाह की तस्बीह और हम्द करें। जब वो गाएंगे तो पूरी जन्नत गूंज उठेगी। जन्नत में जब भी अहले जन्नत कोई खूबसूरत आवाज़ सुनना चाहेंगे, अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा। वो हवा उनके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक हर तरह की मिठास भरी धुन लाएगी। और ये इनाम उन्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के करप्ट म्यूजिक को नहीं सुना। अल्लाह ताला ने अपने हाथ से 4 चीजें बनाई, अर्श, कलम, जन्नत अदन और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बाकी सब कुछ उन्होंने सिर्फ फरमाया, हो जा, और वो हो गया। रसूलुल्लाह ने एक बहुत प्यारी हदीस में फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो सिर्फ जन्नत ना मांगो, बल्कि जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बेहतर और सबसे बुलंद मकाम है। उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की सारी नदियां बहती हैं। लेकिन ये मकाम हर किसी के लिए नहीं, इसके लिए नेक सिफात इख्तियार करनी होगी और वो चीजें छोड़नी होगी जो उससे दूर कर देती है। जन्नत का एक और सबसे बुलंद और मुख्तस मकाम है अल वसीला। ये वो दर्जा है जो सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस किया गया है और उसके ऊपर कोई और दर्जा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल वसीला अल्लाह के नज़दीक एक ऐसा दर्जा है जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। तो तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे यानी रसूलुल्लाह को अल वसीला अता फरमाए। इब्न अल क़य्यिम रहीमहुल्लाह ने फरमाया, ये एक ऐसा मकाम है जो जन्नत के सबसे बुलंद दर्जे में सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस किया गया है। और ये मकाम बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इंसानियत के सबसे अफजल और बेहतरीन शख्स के लिए है। वो शख्स जो क़यामत के दिन पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए शफाअत करेंगे, और वो शख्स कोई और नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जन्नत की सबसे बड़ी और बेमिसाल खुशी वो होगी जब मोमिन अल्लाह ताला का दीदार फरमाएंगे। अल्लाह का जमाल और जलाल ही तो है जो जन्नत को नूर से भर देता है, जहाँ हर महल, हर बगीचा, हर नदी चमक रही होती है। लेकिन असली नूर तो वो दीदार है। जब मोमिन अपने रब को देखेगा तो वो खुशी इतनी ज़्यादा होगी कि पूरी जन्नत की सारी नियमतें उसके सामने कुछ भी ना लगेगी। जन्नत में सबसे नीचे दर्जे वाला शख्स भी अपने बागात, अपनी बीवियों, अपनी नियमतों, अपने खिदमतगारों और अपने बिस्तरों को 1000 साल तक देखता रहेगा। और सबसे बुलंद और अल्लाह के नज़दीक सबसे इज्जत वाला वो शख्स होगा जो हर सुबह और हर शाम अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास मंजर होगा। अल्लाह ने जन्नत में एक वादी मुख्तस की है जिसके पहाड़ सफ़ेद मुश्क के हैं, और हर जुमे के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श से अपनी पूरी शान के साथ अहले जन्नत से मुखातिब होंगे। जन्नत में जब मोमिन अपनी बेइंतहा खुशियों में मस्त होंगे तब एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ अहलल जन्नत, अल्लाह ताला आपको दावत दे रहे हैं, आपके रब आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो सब उस वादी की तरफ चल पड़ेंगे जहाँ एक बुलंद तख्त खड़ा होगा जिसके ऊपर सोने, चांदी, मोती और सब्ज़ याकूत के तख्ते बिछाए होंगे। सबसे कम दर्जे वाले मोमिन को भी एक ऐसा मोती का तख्त मिलेगा कि हर जमात ये समझेगी कि उन्हें ही सबसे बेहतर जगह मिली है। जब सब बैठ जाएंगे तब पुकारने वाला जोर से पुकारेगा, ऐ अहले जन्नत, अब आपका अपने रब से वादा पूरा होने वाला है। अल्लाह ताला अपना इनाम पूरा करना चाहता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाएंगे क्योंकि उनके जहन में तो ये सोच थी कि जन्नत की सारी नेमतें, बागात, हूरें, महल, सब कुछ तो मिल चुका है, फिर और क्या इनाम बाकी रह गया। लेकिन तभी एक चमकदार नूर उभर आएगा, इतना गहरा और इतना रोशन नूर कि पूरी जन्नत जगमगा उठेगी। और फिर वो नूर के अंदर अल्लाह ताला का जमाल नजर आएगा, वो दीदार जो दिल को पूरा सुकून देगा, रूह को जगा देगा और हर
طرف سے صرف خوشی ہی خوشی برسائے گا۔ اور پھر اللہ کہیں گے یا اہل الجنہ سلام علیکم، اور پھر سب کہیں گے یا اللہ ہمیں اپنا چہرہ دکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکار قبول فرمائیں گے اور اپنے چہرے کی وہ بے مثال خوبصورتی ظاہر کر دیں گے، اتنی دلکش، اتنی نورانی، اتنی رحمت بھری کہ مومن پوری طرح بھول جائیں گے دنیا میں جو بھی تھوڑی سی تکلیف، درد یا پریشانی اٹھائی تھی، بالکل ایک ذرہ بھی یاد نہ رہے گی۔ اس کے بعد ہر مومن کو اپنے رب سے تنہا بات کرنے کا موقع ملے گا، صرف وہ اور اللہ تعالیٰ۔ یہ دیدار الہی اور رب سے سیدھی گفتگو جنت کی سب سے بڑی، سب سے گہری اور سب سے بے انتہا خوشی ہوگی، جس کے آگے جنت کے سارے باغات، نعمتیں اور حوریں کچھ بھی نہ لگے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تجھے دیکھنے کی لذیذ خوشی اور تجھ سے ملنے کی بے قراری عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے اس پر فکر مت کرو، جو اس نے تمہیں نہیں بتایا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں کچھ ایسے لذیذ اور گہرے مذاق رکھے ہیں جو نہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، نہ حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور یہ چھپانا کوئی کمی نہیں بلکہ یہ اللہ کی حکمت اور رحمت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے صرف 99 نیمز بتائے ہیں، باقی نام آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے کچھ ہی درجات اور مقام کے نام بتائے گئے ہیں، باقی سب چھپائے گئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، لیکن اس دنیا میں اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے، باقی 99 حصے آخرت میں ملیں گے ان چھپی ہوئی رحمتوں کے انتظار میں۔ جنت میں جو شخص داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی دنیا میں واپس آنا نہیں چاہے گا، چاہے اسے پوری زمین کی دولت دے دی جائے، لیکن سوائے شہیدوں کے۔ وہ چاہیں گے کہ اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور اللہ کی راہ میں 10 بار اور شہید کیا جائے۔ یہ خواہش بالکل بھی خون خرابے یا تکلیف کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی اتنی گہری رحمت اور محبت کا اظہار کرتی ہے کہ شہید کا دل کہہ اٹھتا ہے، یا رب میں تیری راہ میں اور بھی قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ اور جنت والوں کا سب سے بڑا افسوس یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے جنت میں بلند درجہ حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کا افسوس یہ ہوگا کہ کاش ہم اپنے رب کی عبادت اور قربانی اس کے لائق کر پاتے، کیونکہ وہ رب ہے جس نے کائنات بنائی، ہر ذرہ پیدا کیا، ہر ایک نعمت دی، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اور یہ افسوس ان کے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ افسوس بھی محبت کا افسوس ہے جو انہیں اور قریب خدا کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں جنت الفردوس، وہ سدا رہنے والا گھر جہاں ہم تیری رحمت کے باغاتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جہنم کی آگ سے اور تیری طرف سے ہر تکلیف سے۔ ہم تجھ سے ملنے کی بے قراری مانگتے ہیں اور تیری اس خوبصورت چہرے کی دیدار کی لذیذ خوشی مانگتے ہیں جو ہمیں ہر صبح اور ہر شام سکون دے۔ یا رب ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور ہمارے سب پیاروں، والدین، ازواج، اولاد اور دوستوں کے ساتھ جنت کے باغاتوں میں ایک ساتھ جمع فرما۔ وہاں ہم سب مل کر تیری حمد کرتے رہیں، تیری تسبیح گاتے رہیں اور تیری رحمت میں ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔